अच्छा, एक बात समझ में नहीं आता है, आज देश में शिक्षा पर बातें क्यों नहीं होती है? जितना धर्म पर बातें होती है, जितना पाखंड पर बातें होती है, जितना धर्म के नाम पर खर्चा किया जाता है, उतना क्यों नहीं शिक्षा पर, बीमारी पर, रोजगार पर और लोगों के आर्थिक स्थिति पर क्यों नहीं बातें होती है? आज हमारे देश के नेता जब भी देखो तो जात के, धर्म के नाम पर चुनावी मुद्दा उठा कर रखते हैं। कभी नहीं वो शिक्षा की बातें करते हैं, कभी नहीं वो रोजगार की बातें करते हैं कि आखिर हमारा हिंदुस्तान 150 करोड़ की जनसंख्या हो गई, आखिर लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए, लोगों को कैसे विकसित किया जाए, लोगों को क्या कौशल सिखाया जाए। कम से कम अपने देश में नहीं रोजगार दे सकते थे, कम से कम इतना हम कौशल करें, उनको इतना सकुशल बनाए, इतना कारीगर बनाए, उतना रोजगार दे कि वो विदेशों में भी जाकर वो अपना रोजी रोटी कमाए, अपने बाल बच्चे को पोसे और देश को तरक्की करे और देश के साथ आगे बढ़े। आज हमारा पड़ोसी मुल्क सामने देखते देखते आज चीन हमसे भी, हमारा जितना क्षेत्रफल है, जैसा हमारा भूमि है, वैसा तो चीन के पास जमीन भी नहीं, पठार है, बालू ही बालू है, उपजाऊ जमीन भी नहीं, फिर भी चीन अपने यहाँ इतना विकसित कर दिया कि दूसरे के बैसाखी के सहारा नहीं है। आज भारत के पास, अपने पास कुछ नहीं है, न टेक्नोलॉजी है इसके पास, ना ही कुछ है रोजगार के साधन है। सिर्फ जो भी बचा है तो नेताओं के कुर्सी बचा है और देश में धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर, यही जात और धर्म के नाम पर लूटने वाला एक शब्द बचा हुआ है, जो जिसके लिए करोड़ों अरबों रुपया धर्म के नाम पर खर्चा कर दिया जाता है। एक त्योहार में कम से कम 100 करोड़ से ऊपर खर्चा कर दिया जाता है पूरे भारत में, उससे भी कहीं ज्यादा। आखिर क्यों नहीं शिक्षा पर बात किया जाता है, स्वास्थ्य पर बात किया जाता है, रोजगार पर बात किया जाता है? आज हर गली में, हर कस्बा में, हर टोला में, हर पड़ोस में, हर भारतीय 150 करोड़ में कम से कम 100 करोड़ लोग डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया एक छोटी सी जीव के चलते जूझ रहा है। कम से कम 50 से 60 लोग, 60 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो इस मलेरिया से हर वक्त, हर समय जूझ रहे हैं। हर किसी के घर में मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू ऐसी बीमारियां पाई जा रही है। हर परिवार संक्रमित हो रहा है, हर व्यक्ति संक्रमित हो रहा है। आखिर स्वास्थ्य की बातें क्यों नहीं किया जाता हमारे देश में? शिक्षा की बातें क्यों नहीं किया जाता? रोजगार की बातें क्यों नहीं करते हैं? जब इतना देवी देवताओं में ही इनका विश्वास है, जब इनको लगता है कि देवी देवता ही हमारे लिए सब कुछ कर देंगे, तो कम से कम हे सभी धर्म के देवी देवताओं और हे सभी धर्म के भक्त जनों, तुमसे मेरा कहना है कि जब तुम्हें इतना भगवान में शक्ति दिखता है, इतना भक्ति दिखता है, इतना ताकत दिखता है, इतना उनमें गुण दिखता है, तो एक बार कम से कम भारत की धरती से पूरे विश्व की तुम बात करते हो, पूरे विश्व की छोड़ दो, अपने देश तो चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी हो तो खुद अपने आप से निपट लेंगे, लेकिन कम से कम तुम लोग इस भारत धरती से, इस भारत के खंड से कम से कम एक बार मच्छर तो खत्म कर दो। जब तुम्हारे भगवान में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतना साहस है, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े दुश्मनों का नाश किए हैं, बहुत बड़े बड़े राक्षसों का नाश किए हैं, इस धरती पर दुश्मनों का नाश करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए अवतारित हुए हैं, असुरों का नाश करने के लिए अवतारित हुए हैं भारत की धरती पर, जिसे आज तुम करोड़ों रुपए खर्च करके तुम पूछते हो। एक बार कम से कम हर मानव के लिए, हर जात के लिए, हर धर्म के लिए कम से कम मच्छर का नाश करा दो, क्योंकि इससे सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म नहीं, सिख धर्म नहीं, हर धर्म प्रभावित होता है। हर धर्म के लोगों को मच्छर काटता है, हर जात के लोगों को मच्छर काटता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जाट हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो, सभी को काटता है। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, महिला हो, नौजवान हो, बुढ़ा हो, जीव हो, जंतु हो, सबके लिए नाश कर रहा है, खून पी रहा है पल पल करके। 24 घंटा में कभी भी चैन नहीं है। शायद वैसा ही जगह होगा जहाँ पर मच्छर नहीं होंगे, नहीं तो दिन में भी, रात की तो बात छोड़ो, दिन में भी मच्छर काट रहे हैं। जब तुम्हारे देवी देवताओं में इतनी शक्ति है, हमारे देवी देवताओं में शक्ति है, जिनके लिए हम करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करते हैं, त्योहार के नाम पर छुट्टी करते हैं, त्योहार मनाते हैं,
तो कम से कम एक बार इस हिंदुस्तान की धरती से, इस हिंदुस्तान के मानव के लिए, इस भारत माता के वंशों के लिए एक बार कम से कम कहकर अपने देवी देवताओं से, सभी धर्मों के देवी देवताओं से कहना चाहता हूँ, सभी धर्म के खुदा अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, जितने भी अल्लाह ताला है, सबसे मैं कह रहा हूँ कि एक बार सब कोई मिल के कम से कम अपने भगवान से कहकर इस धरती से मच्छर को नाश करा दो। जब आप लोग इतने खर्च करते हैं, इतना जब शक्ति है, भगवान ही सब कुछ कर देंगे, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि भारत भाग्य विधाता। जितने यहाँ पर मच्छर नहीं उतने देवी देवता है, घर से लेके, बाहर से लेके, झरना से लेके, पहाड़ से लेके, गली से लेके, चौराहा तक लेके, चारों तरफ जिधर ही जाओ उधर ही चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा दुनिया भर के बने हुए हैं। खेत से लेके खलिहान तक, खलिहान से लेके अंगना से लेके घर तक, घर से लेके चौराहा तक, दुहारी तक, खाने की जगह से लेकर सूतने की जगह तक, पेशाब करने की जगह तक भी देवता खड़े हैं। आखिर जब इतना देवता होने के बावजूद भी आदमी सुरक्षित नहीं है, स्वस्थ नहीं है, इनके पास रोजगार नहीं है, तो फिर देवता ही किस काम के, भगवान किस काम के। हे भगवान के पूजने वाले भक्तों, जो 5-5 लाख, 10-10 लाख, 30-30 लाख रुपए ले लेकर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में जाकर अखंड कराते हो, चर्चा गाते हो, यज्ञ कराते हो, आप लोगों से सबसे कहना है कि जितना हो सके लूट लिए, कम से कम और लूटना है तो एक बार भगवान से कहकर उनका चमत्कारी रूप दिखा दो। भारत की धरती से एक बार मच्छर को खत्म कर दो, मच्छर हटा दो, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि हकीकत में भगवान होते हैं, हर गली में, हर चौराहे में निकलते हैं। एक बार कम से कम भारत की धरती से मच्छर खत्म कर दो। जय हो सभी देवताओं के, देवी देवताओं, सभी धर्म के भक्त जनों, मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।